ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये लोमश ऋषि को समझा रहे हैं। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा अपने पुत्र को यानी लोमश ऋषि को समझाते हैं कि तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत करो, तुम्हें सहजता से सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश की नहा, अंत जन्म माखी कोलिना। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। अब इसमें से निकाला, उसमें डाल दिया। अब उसमें आप सजने संवारने लग गए, तब तक ले जाकर आपको दूसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए, पूरी जिंदगी सजने संवारने में गुजार दी। तब तक उठा करके आपको तीसरे खोल में डाल दिया, फिर उसे आप सजने संवारने में लग। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। कदवे नौमी व्रत अष्टमी की ना, याते जन्म घूस को लीना। कि हे पिताजी, मैंने नौमी अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे घूस की योनि में डाल दिया। और लोमश ऋषि अंत में कहते हैं कि हर पुण्य व्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। प्रेमी भाई बहनों, व्रत करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस मालिक को प्राप्त कर लेंगे, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसीलिए लोमश ऋषि कहते हैं कि अर पुण्य व्रत कर झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा समय मेरा जन्म बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो जाकर के, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीना बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। अरे मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतने कर्म कांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। बड़े दीन भाव से
अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार मुझे कोई ऐसा अंतिम उपाय बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होय उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा और नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीरथ व्रत ये झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, हजारों हजार तक भटका करके रखा, लेकिन अंत में उन्होंने उपाय बताया, भाई संत शरण से होय वारा और तीरथ व्रत सब झूठ पसारा। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वह गुरु की शरण ग्रहण कर ले, बिना इसका आज नहीं सरना, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना, जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मनघट में किसी का जीत ना कटना, पड़ो तुम्हें सही के पीछे और सब ही जतन तजना, और गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सतगुरु पर भरोसा करो, उनसे प्रीत और प्रतीत करो, और प्रीत ऐसी होनी चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, और मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस श्वास समान, ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, चंद्रमा को चकोर से, हिरण को नांद से, मछली को नीर से, पतंगे को दीपक से, तुम दीपक में भय पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा, तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई, पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा, हरियोत्तम और चंडाल घर, और जहां दीपक उजियार और स्वामी मते पतंग के, सभी ज्योत इकसार। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं तो गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के हैं, पर जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। हरे नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अपने सतगुरु से प्रेम करो, अगर भव सागर से पार होना चाहते हो तो अपने गुरु से प्रीत जोड़ो, और प्रीत ऐसी हो जैसे चकोर और चंद्रमा की होती। चकोर एक पंछी होता है, आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुरा।
इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी